एक इन्वेस्टर को आज के समय में क्या चीज़ देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फंडामेंटल गोल क्या है? आपको रिटर्न चाहिए या एप्रिसिएशन चाहिए, प्लस आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पे है। अब ये एक अच्छी बात होगी विद मेच्योरिटी इन द इंडस्ट्री ऑल्सो एंड मेच्योरिटी इन द इन्वेस्टर ऑल्सो, नाउ दे आर वेल अवेयर कि अपना Product क्या प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट समझते हैं और प्रोडक्ट ज़रूर समझना चाहिए। सी, अगर आप रेजिडेंशियल ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज वेरी लेस। एप्रिसिएशन आता है लेकिन अगेन यू हैव अ शॉर्ट टर्म हॉराइजन कि मैंने सिर्फ बुकिंग अमाउंट दिया या फुल पेमेंट किया, उसके बाद मुझे शायद 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इट कांट बी 100% श्योर, बट येस इन लॉन्ग टर्म इट विल इंक्रीज। जैसे अगर हम ब्लू चिप कहते हैं शेयर्स लें, उसके बाद मार्केट को मत देखें डेली क्या कम हो रहा है क्या ज़्यादा हो रहा है। इन अ लॉन्ग टर्म इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल प्रॉपर्टी और अ ब्लू चिप स्टॉक। तो ये ब्लू चिप स्टॉक है प्रॉपर्टी एनीथिंग यू कीप बेसिकली लॉन्ग टर्म रखना है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सी रेजिडेंशियल भी और कमर्शियल दोनों अच्छे हैं। और कमर्शियल में एक बेनिफिट रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ड्यूरिंग द पीरियड वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपका अगर आपको ईयरली पर एनम कोई इनकम आ रहा है और आने के साथ उसको आपने लॉन्ग टर्म रखा तो 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, तो दैट्स अ बोनस। जैसे आप SIP लेते हैं तो उसके बाद आपका रेगुलर रिटर्न आती है तो उसके बाद फिर बोनस मिलता है, तो उसके अंदर बोनस श्योर शॉर्ट होता है कमर्शियल के अंदर इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर।